सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सभी? आज के इस सेशन के अंदर हम अगेन पेपर एक उठाने वाले हैं और डिस्कस करेंगे। और आप सभी ने डीआई वीक की वीडियोस देखी, वीकेंड की वीडियोस देखी कि नहीं, ये बताओ पहले तो। 6 वीडियोस डीआई वीकेंड की थी जो आपने देखी है अभी तक। एक एक वीडियो में अपने आप में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग था एग्जामिनेशन के हिसाब से। क्या आपने देखा डीआई वीकेंड की वीडियोस? बताओ जल्दी से सारे के सारे स्टूडेंट। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देख लेना भाई, जिसकी रह गई है प्लीज देख लेना यार, क्योंकि बहुत काम की वीडियोस हैं डीआई वीकेंड वाली। आपको बहुत काम की और अच्छे से सब समझ आएंगी। अभी आज का सेशन हम शुरू करेंगे, पेपर्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज भी मैं आपको ना आरआरबी क्लर्क लेवल ही कुछ पहले डीआई से ही शुरू कराऊंगा। ठीक है, आरआरबी क्लर्क लेवल डीआई से ही शुरू कराऊंगा मैं आज आपको। ये एक आरआरबी क्लर्क लेवल डीआई है। इसको देखो क्या डेटा दिया गया, इसके अंदर देखो क्या डेटा दिया गया जरा फटाफट से। आप देख पा रहे हैं, द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ फीमेल्स आउट ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज इन 5 डिफरेंट कंपनीज पीक्यूआरएस। ये आपको दिया गया है। और उसके बाद आपको कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ईच कंपनी इज 500। हर एक कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं वो 500 हैं। यहाँ पे आप डेटा देख पा रहे हो क्या है, यहाँ पे 45% है, 45% है, ये 45% है। इधर डेटा कितना है, 55% है। ओके, आगे बढ़ोगे यहाँ पे आपको 60% दिखाई दे रहा है डेटा। और मूविंग फॉरवर्ड 35% है, 35% एंड देन 40%। ठीक है बच्चों, ये दिखा रहा है कि कितने प्रतिशत आपके हर एक कंपनी के अंदर जो है वो फीमेल एम्प्लॉयज है। ये डेटा आपको दे रहा है वो। और इसी के साथ ही आप बता सकते हो मेल एम्प्लॉयज भी, भाई 45% अगर फीमेल एम्प्लॉयज हैं तो बाकी 55% मेल एम्प्लॉयज होंगे। 100% बेस वैल्यू है, 100% अपने आप में टोटल है। 55% मेल एम्प्लॉयज है तो 55 फीमेल है तो 45% मेल एम्प्लॉयज। 60% फीमेल तो 40% मेल। इधर बाकी 65% मेल और इधर बाकी के 60% मेल। ये चीज हमें बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। क्या आपको भी दिखाई दे रही है सर वॉइस? अरे यार, वॉइस वाली इशू रोज ही हो जाती है यार, जब तक इसको पीसी को बंद रखो तो। ठीक कर देता हूं मेरे को, इट विल टेक 30 सेकेंड्स और ऑलमोस्ट हो भी गया। लो हो गया होगा, अब नहीं आएगी फटी फटी। अब ठीक है, लो एक और ठीक कर दी मैंने। अब ठीक है। तो ये सारा डेटा है भाई, हर एक जगह टोटल 500 है। और आप सभी जानते हो हर एक एम्प्लॉयज में टोटल 500 है। चाहे आप कैलकुलेट कर लो चाहे आप रहने दो, कर भी लोगे तो भी कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि क्या करना है आपने, परसेंटेज से दो दो जीरो कट जाएंगी हर बार। इट विल टेक कुछ भी नहीं, 30 सेकेंड्स भी नहीं लगेंगे। 5 से गुना करना है सबको। 45 का 5 गुना 225, फिर 55 का 5 गुना 275, इधर 275, इधर 225। 60 गुना करना है 500 का 300 और इधर 200 आएगा। 35% कितना आएगा, 35 का 5 गुना 175, 65 का 5 गुना 325, 40 का 5 गुना 200 और 60 का 5 गुना 300। क्लियरली कुछ सेकंड लगेंगे, मतलब 20-30 सेकंड लगेंगे डेटा कैलकुलेट करने में, क्योंकि हर एक में, हर एक ऑफिस में आपको दिया गया है कि टोटल लोग तो 500 ही हैं। ठीक है, तो ये डेटा नोट डाउन, इसको थोड़ा ढंग से कर लेना है आपने नोट डाउन, कि भाई पहले में फीमेल है 225, फिर है 275, फिर है 300, 175, 200। यहाँ पे हैं मेल्स जो हैं 275 हैं, इधर मेल 225 हैं, इधर मेल्स 200 हैं, इधर मेल्स 325 हैं, इधर मेल्स 300 हैं। ये अलग अलग ऑफिसेस की बात हो रही है। पी क्यू आर एस, ठीक ही, ये फीमेल है, ये मेल है, ये टोटल है। टोटल हर जगह 500 है। ठीक बात है ना?
अच्छा मुझे कोई बताएगा कि टोटल फीमेल कितनी है, बताएगा कोई? देखो ये 500 हो गया, ये भी 500 हो गया, 1000 और 175, 1175 आ गई वैल्यू। टोटल 2500 है, तो 2500 में से 1175 घटाओगे 1325 ही आ जाएंगे मेल। क्या इतना डेटा सभी ने लिख लिया क्या? इतना सारा डेटा सभी ने लिख लिया क्या? जल्दी बता दो। जैसे अभी एक अखिल गुप्ता है, हमारे पुराने स्टूडेंट है काफी, वो कहता है सर ये लिखना जरूरी नहीं है कि करना जरूरी नहीं है, क्या कह रहे हो? बिल्कुल करना जरूरी नहीं है, बट एक बात बताओ मुझे, टाइम इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर मुझे इसी के अंदर वो देता ना 800 300 500 400 700, तो मैं ना भी लिखता, क्या पता। ठीक है, ना भी लिखता। 500 500 500 दिया उसने, तो वैसे ही, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना था, मैं नहीं भी लिखता मेंटली। भाई 45 उठाता तो 225 सोचता, 35 उठाता तो 175 सोचता, 25 उठाता तो 125 सोचता, 65 उठाता तो 325 सोचता। तो वैसे या तो आप सोचने वाली एबिलिटी बनाओ कि आपकी एबिलिटी ऐसी हो जाए कि आप 5 गुना सोचो, नहीं सोच पाते तो लिख लो, दोनों बातें ठीक है। और कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा आगे, क्योंकि बेस वैल्यू सबकी सेम है, आप ऐड भी कर दोगे। मतलब जस्ट एक मेंटल एक्सरसाइज की है बस मैंने, और कुछ नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो जी क्वेश्चन शुरू करेंगे। पहला सवाल, जल्दी से आंसर आना चाहिए सबका, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। सर आगे से तो हटो तभी आंसर आएगा। लो जी हट गया। अब वॉइस अभी भी ऐसी है क्या? कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा आगे, क्योंकि बेस वैल्यू सबकी सेम है, आप ऐड भी कर दोगे। मतलब जस्ट एक, आवाज सही तो है यार, आप कह रहे हो आवाज में गड़बड़ है। चलो देखो भाई, पीक्यूआरटी के मेल्स का एवरेज आपने निकालना है। पीक्यूआरटी के मेल्स का एवरेज, सारे मेल्स 375 हैं। पीक्यूआरटी की बात कर रहा हूँ, एस वाले 325 छोड़ दो, 1000 रह जाएंगे। देखो उसने क्या बोला आपको, पीक्यूआरटी के मेल्स का एवरेज। पीक्यूआरएसटी में एस एस छोड़ दो, बस ये 325 छोड़ दो, तो 1325 में से 325 गया, 1000, 1000 बटे 4, द एवरेज इज 250। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल एग्जाम लेवल है। जल्दी से आंसर बता दो अगला, फटाफट से। एस की फीमेल और क्यू के मेल। एस की फीमेल 175, क्यू के मेल 325। 175 325 का कितना परसेंटेज है? 175 क्यू के मेल्स यानी कि 225 का कितना परसेंटेज है? अगर आप काटोगे इसको तो 7/9 मिलेगा, 25 से काटोगे तो 1/9 क्या होता है? 11.11%। तो 7/9 क्या होगा? 77.77%। सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन क्या है? 78%, डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो करो करो। डिफरेंस बिटवीन टोटल मेल्स एंड टोटल फीमेल्स इन ऑल द 5 कंपनीज, ये तो बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि डेटा अपने पास है। एक जगह 1325 है, एक जगह 1175 है, डिफरेंस निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 150 का डिफरेंस आ जाएगा, 25 25 50, 1200 1300 100। 150 का डिफरेंस आ गया, 1325 माइनस 175, सो द डिफरेंस इज 150। ई ऑप्शन सेटल है। अगला सवाल।
फीमेल आर फीमेल टी, यही बताना है, फीमेल आर फीमेल टी। 300 200 का डिफरेंस, 300 200 का डिफरेंस पूछ रहा है वो आपसे, 300 200 का डिफरेंस, कोई ज्यादा लोड नहीं है, 300 200 का डिफरेंस वो आएगा। ठीक है। इन विच कंपनी द फीमेल इज लोएस्ट, सबसे लोएस्ट फीमेल कहां पे है, सबसे लोएस्ट फीमेल कहां पे है, इस ग्राफ में भी क्लियरली दिखाई दे रहा है, सबसे लोएस्ट फीमेल यहां पे है एस कंपनी में, सबसे नीचे वैल्यू यहीं पे है। ठीक है, द कंपनी एस इज द आंसर। बिल्कुल एग्जाम लेवल आरआरबी क्लर्क, बिल्कुल एग्जाम लेवल डीआई, एक और डीआई की तरफ मूव करते हैं हम। एक बार डेटा देखो इधर क्या क्या दिया गया है, फटाफट से रीड करो, सारे बच्चे देखेंगे क्या क्या डेटा है, फटाफट से। बढ़िया। अब इसको देखो जरा ध्यान से सारे के सारे बच्चे, इट इज गिवन क्या कि पाई चार्ट है, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कॉस्ट का कि एक बुक को पब्लिश करने में जो आती है, ये सारा डेटा आपको दिया जा रहा है, और आगे मतलब प्राइसेस दिए जा रहे हैं। सो रीड द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉस्ट इंकर्ड इन पब्लिशिंग अ बुक। तो एक बुक के पब्लिश करने में कितने कितने परसेंटेज कॉस्ट आती है, इसमें कोई इनिशियल कैलकुलेशन ऑफ डेटा दिखाई नहीं दे रहा, ना ही इन्होंने टोटल वैल्यू दी है, ना ही कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी है, तो आपको बस कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। तो आपसे आप पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रमोशन कॉस्ट, बताइए जरा। गौरव आ भी सकती है, पर थोड़ी छोटी सी आएगी, आसान सी। तो वो कह रहा है कि अगर मान लो कि कॉस्ट, ये जो टोटल कॉस्ट प्राइस है, टोटल कॉस्ट प्राइस जो है, अगर आप उसका 130% कर देते हो, 10% बढ़ा देते हो, 130% कर दिया मतलब 13/10 कर दिया उस कॉस्ट प्राइस का, 130% कर दिया, 13/10 कर दिया उस कॉस्ट प्राइस का, तो वो वैल्यू आपको 2340 दी हुई है। कितनी वैल्यू दी हुई है, 2340। तो इधर से कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 13 से काट दिया आपने, 13 का 1 गुना, 13 का 8 गुना और शून्य, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सीपी की वैल्यू आ गई 1800, टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया 1800। टोटल कॉस्ट प्राइस, एक बुक प्रिंटिंग, एक बुक की प्रिंटिंग में टोटल खर्चा 1800 का आ रहा है, जिसमें से ये अलग अलग चीजें आपको दी गई हैं, इतना इतना है। आपसे प्रमोशन कॉस्ट पूछा जा रहा है, प्रमोशन कॉस्ट मतलब 22%, आपने इसका 22% निकालना है, बस, और कुछ भी नहीं करना। तो 18 का 2 गुना 36, 36 का 11 गुना 396, 396 रुपीज का प्रमोशन कॉस्ट आएगा। क्या क्लियर है? डीआई की क्वालिटी बेहतरीन है, एग्जाम लेवल है लो है, ज्यादा नहीं है हाई, बढ़िया वाला कंटेंट है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, फटाफट से आंसर बताओ इसका। तो इसने आपको प्रिंटिंग कॉस्ट दे दी है, कितनी है, प्रिंटिंग कॉस्ट मतलब 25%, 25% मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस का 1/4, 25% मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस का 1/4 जो है वो 1150 है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 1150 का डबल कितना होगा, 230, यानी कि 2300 आ जाएगी वैल्यू, उसका डबल कितना होगा, 4600। ठीक है, तो टोटल सीपी आ गया 4600। आपने क्या बताना है, आपने बताना है रॉयल्टी और प्रमोशन का एवरेज। रॉयल्टी और प्रमोशन का एवरेज मतलब 18 और 22 का एवरेज, 18 और 22 का एवरेज कितना होता है, 40/2, यानी कि 20%। तो आपने इसका 20% कैलकुलेट करना है, तो 460 का डबल 920 होगा इसका 20%। ई ऑप्शन इज द आंसर। कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? डीआई की 6 वीडियोस जो आपको कल और परसों दी थी उसको देख लो, थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा बच्चों डीआई में आपको। अगला क्वेश्चन।
कह रहे कि पब्लिशर ने पेपर कॉस्ट जो पे किया वो 18,900 पे किया। पेपर कॉस्ट कितना है बच्चों? 20% पेपर कॉस्ट है। तो 20% की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है कि वो है दी जा रही है आपको कि वो है 18,900, और आपसे पूछी जा रही है कि रॉयल्टी के लिए उसने कितना पैसा दिया। रॉयल्टी के लिए उसने 18% दी और आपसे 18% की वैल्यू निकालनी है आपने। तो बच्चों 20% की वैल्यू है आपके पास, 18% की निकालनी है, तो 2% की घटा दो, सीधा सीधा 18% की वैल्यू आ जाएगी। अगर 20% की वैल्यू है 18,900 तो 2% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1890। तो इसमें से 1890 घटा दो। 1890 कैसे घटाते हैं? 2000 घटा के 110 जोड़ दो। 2000 घटाया 16,900 आया, 110 जोड़ा तो 17,010 आ गई वैल्यू। सो इसका ये 18% आ जाएगा 17,010, 17,010। ये अप्रोच है बच्चों, ये चीज का ध्यान रखना है। 20% की वैल्यू है आपके पास, 18% की वो आपसे पूछ रहा है। 20% की वैल्यू है आपके पास, वो आपसे 18% की वैल्यू पूछ रहा है, तो सिंपली आप उसमें से 2% घटा दो। 20 में से 2% घटाओगे तो 18% आ जाएगा। 20% की वैल्यू 18,900, तो 2% की वैल्यू इस 20% का 1/10, इस 18,900 का 1/10 यानी कि 1890। बस। खुशबू एवरेज सीधा निकाल लिया ना, 22 प्लस 18/2 यानी कि 40/2 यानी कि 20%, 20% की वैल्यू निकाल ली। देखो भाई, क्या बात कर रहा है वो बात कर रहा है डिजाइनिंग कॉस्ट की, जो कि आपको क्लियरली दिख रही है 15% है, और वो बात कर रहा है प्रमोशन कॉस्ट की जो कि 22% है। वो कह रहा है 15 जो है वो 22% से कितना लेस है? 15 22 से 7 लेस है, तो 7 22 का कितना प्रतिशत है? बस यही तो बताना है आपने, और तो कुछ नहीं बताना। नहीं बताना ना। 2 से काटा 50, 2 से काटा 11, 350/11, तो 11 का 3 गुना आएगा 33, 20 बचेगा, 11 का 1 गुना 90, 88, फिर 20 बचेगा, तो 11 31.81% के आसपास आंसर आएगा। ये रहा 31.81%। मैंने 2 से काट दिया ताकि डिनोमिनेटर 11 हो जाए। 11 करने का मेरा ये पर्पस था क्योंकि 11 का टेबल अच्छा बहुत अच्छे से आता है, हम क्विकली सॉल्व कर पाएंगे, चाहे डेसिमल भी में भी होगा तो हम क्विकली कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि 20 के अंडर आता है टेबल, हम कॉन्फिडेंस से सॉल्व कर सकते हैं उसको। ठीक है, सेंट्रल एंगल फॉर प्रिंटिंग कॉस्ट बताइए। बड़ा फेमस सवाल है, आरआरबी में जरूर आएगा ये, जल्दी बताओ। कोई गलत नहीं किया अमन मैंने। प्रिंटिंग कॉस्ट का एंगल पूछ रहा है ये। प्रिंटिंग कॉस्ट में क्या एंगल है? 25% का एंगल है भाई। जो पूरा 100% में 25% यानी कि 1/4 हिस्सा ले रहा है, तो पूरा 360 डिग्री में, पूरा 360 डिग्री में भी 1/4 हिस्सा लेगा। 1/4 हिस्सा लेगा मतलब 90 डिग्री। बात खत्म, सीधा सा सवाल है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं इसी में ही। अगर मान लो 23% होता तो कितना एंगल लेता? बताओ, एंगल बताना। 23% होता तो कितना एंगल लेता? 23% होता तो कितना एंगल लेता बताओ? तेईस परसेंट होता तो मैं इसको ऐसा देखता कि ये 20% प्लस 3% है ना, 360 डिग्री का 10% होता है 36 डिग्री, 20% होता है 72 डिग्री, 1% होता है 3.6 डिग्री, 3.6 का 3 गुना होगा 10.8 डिग्री, तो मेरा बनेगा 82.8 डिग्रीज। ठीक है, ऐसे देखता मैं, मतलब 360 डिग्री का 20% प्लस 3% निकाल लिया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है जी, बढ़िया। तो 2 DI कर चुके हैं, 10 सवाल हुए, 10 में से कितने ठीक किए हैं जल्दी बताओ। सभी एक साथ बताओ, 10 में कितने ठीक किए हैं टोटल? अभी तक जो सवाल हुए हैं उसमें कितने ठीक किए हैं?
चलो एक क्विक सेट फटाफट से 20 सेकंड्स में खत्म करते जाओ इनको। पहला सवाल 20 सेकंड्स, जल्दी से पहला सवाल 20 सेकंड्स। मल्टीप्लीकेशन फील हो रही है डायरेक्टली हमें, क्योंकि छोटा सा नंबर इतना बड़ा नंबर हो गया, ठीक है। और यहां पे आप देख पा रहे हो कि आपका नंबर हम 3 गुना तो नहीं करेंगे, लगभग 4 गुना करेंगे। करेंगे 4 गुना, 3 गुना भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। तो अभी जल्दी मत करो, लग सकता है ऐसे ही। आपने देखा भाई यहाँ 1 गुना है, यहाँ 2 गुना लग रहा है, यहाँ 3 गुना लग रहा है। चलो इसका 4 गुना करना क्या आएगा, लगभग 4 गुना करोगे तो लगभग इसका 228 के आसपास आएगा। 5 गुना करोगे तो इसके आसपास जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है। तो बिल्कुल जा रहा है, तो ऐसा करो फिर, जो सोचा था वही ठीक है। ये 1 टाइम्स हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है, ये 3 टाइम्स हो रहा है, आगे 4 टाइम्स होगा और उसके बाद 5 टाइम्स होगा। सही है, बढ़िया। 5 का 1 टाइम्स 1, फिर 6 तक जाना है, 1 जोड़ना पड़ेगा, 6 2 जा 12, और फिर आगे जाना है 16 तक, 4 जोड़ना पड़ेगा, 16 3 जा 48, 48 से 57, 9 जोड़ना पड़ेगा। ओ ओ ओ, पैटर्न क्लियर, मल्टीप्लीकेशन तो क्लियर थी। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर जुड़ रहा है, तो आगे 4 का स्क्वायर जुड़ेगा और आगे 5 का स्क्वायर जुड़ेगा। तो 57 का 4 गुना करोगे तो 228 आएगा। 228 में 16 जोड़ दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कितना, 242, 242। ये आपका आंसर आ जाएगा 244, 244, 244 आपका आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। किस किस बच्चे ने निकाल लिया था, एक बार सारे बच्चे पूरी एक्साइटमेंट के साथ लाइक बटन पे टैप कर दो। सारे बच्चे, इतने सारे बच्चे सेशन देख रहे हैं, लाइक कितने कम हुए हैं अभी तक, एक साथ लाइक कर दो। अगले सवाल का आंसर सबसे चाहिए मुझे, 20 सेकंड। हर बार एक छोटी सी चीज तुम्हें दिखाई दे रही होगी कि आपका नंबर लगभग डबल डबल होता जा रहा है। यहां भी लगभग डबल हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, इधर भी लगभग डबल हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, इधर भी लगभग डबल हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, इधर भी लगभग डबल हो रहा है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, डबल 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 और डबल, ऐसा दिखाई दे रहा है। और डबल डबल दिखाई दे रहा है तो एक और छोटी चीज देखो, 5 का डबल 10 होता है, 1 जोड़ोगे तो 11 आएगा। 11 का डबल 22 होता है, 2 घटाओगे तो 20 आएगा। 20 का डबल 40 होता है, 3 जोड़ोगे तो 43 आएगा। 43 का डबल 86, 86 होता है मेरे भाई, 4 घटाओगे तो आएगा 82। तो डबल 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 हर बार दिख रहा है। डबल होने के बाद आगे फिर डबल होगा, जुड़ा घटा जुड़ा घटा, 1 2 3 4, तो आगे आएगा 5 और जुड़ेगा। 82 का डबल होगा 164, 5 जोड़ दोगे तो आ जाएगा 169। द आंसर इज 169, 169। कर लिया था भाई सबने, एकदम बढ़िया। अगला सवाल, समय बहुत कम है हमारे पास, जल्दी करो। ये बहुत बार आ चुका है और आगे भी बहुत बार आएगा। मैं इसको एफयूपी का दर्जा दे चुका हूं, इसको भी एफयूपी की कैटेगरी में डाल चुका हूं। आप भी डाल दो तो बढ़िया रहेगा। इसको मैं 1+1 कह रहा हूं, इसको मैं 8+4 कह रहा हूं, इसको मैं 27+9 कह रहा हूं, इसको मैं 64+16 कह रहा हूं। ठीक है, सबको दिखाई दे रहा है। इसको मैं 216+36 कह रहा हूं, इसको मैं 343+49 कह रहा हूं। क्या है ये, क्या है ये? 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब प्लस 4 का स्क्वायर, 6 का क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर, 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर। ये है ये। तो ये होगा क्या, 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। ये बहुत बार आ चुका है और बहुत बार आने वाला है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट बनाता जा रहा है आईबीपीएस, तो ये आएगा बार बार। 150 इज द आंसर। ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारे नंबर्स हैं, बहुत काम के। डबल डिफरेंस से, ट्रिपल डिफरेंस से हो जाएगा वो सवाल, बट टाइम खाएगा आपका बहुत ज्यादा। वो टाइम हमारे पास वैसे ही कम है, जल्दी करो।
देखो इधर गैप है 2 का, 2 6 12 20 30। FUP है तो भाई मेरे, FUP है, फेमस वाला FUP है। ये 1x2 है, ये 2x3 है, ये 3x4 है, ये 4x5 है, ये 5x6 है। अति विख्यात, बहुत ज्यादा यूज होने वाला। तो ये 30 तक ऐसे चल रहा है, तो आगे क्या आएगा 6x7 यानी कि 42, जोड़ दो 110 और 8 आएगा 118। आंसर तैयार, फिनिश। कर लिया था सबने सी ऑप्शन? क्या कर लिया था सबने? आ रहे हैं मजे? जल्दी बताओ, अगला सवाल करके दिखाओ। मुझे 1 8 27 दिख रहा है, तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं। मेरे को दिख गया, मेरे को पैटर्न ही समझ में आ गया क्या है, मेरे को पैटर्न ही दिख गया क्या है, तो मैं कॉम्प्लिकेट क्यों करूंगा। इधर देखा 1 का गैप है, इधर देखा 8 घट रहा है, इधर देखा 27 बढ़ रहा है, तो ये क्यूबिंग ही तो हो रही है। इधर देखोगे 4 और 60 64, मतलब 64 घट रहा है यहाँ पे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, तो आगे आएगा 5 का क्यूब। 125 जोड़ दो इसमें, 125 जोड़ दोगे आपका आंसर तैयार है। कितना आएगा 286 286 296 296 आपका आंसर आ जाएगा, ई ऑप्शन। ठीक है, तो ना दूरदर्शिता रखो, सवाल को पढ़ते पढ़ते ही आधे से ज्यादा सॉल्व कर दो, तभी पेन चलाओ, यही खेल है। आगे पांचों में से अच्छे तरीके से कर लिया आपने, पांचों क्वेश्चन कर लिए ना, पांचों क्वेश्चन अच्छे से। ये बताओ इसका क्या आंसर होगा। क्या चाहिए? प्रोडक्ट 56 का, सम 96 का, सॉरी प्रोडक्ट 56 का, नीचे प्रोडक्ट 96 का, सम कितना चाहिए 15 का। 8 और 7 ऐसे नंबर होंगे, -8 और -7, साइन रिवर्स करोगे तो आएगा +8 और +7। क्या बात है। प्रोडक्ट 96 का, सम 12 का, 12 और 8, -12 -8, साइन रिवर्स करोगे तो क्या आएगा +12 +8। यही है। कंपैरिजन कर दो जरा एक्स और वाई के बीच में। 8 इसके बराबर, इससे छोटा, 7 जो है वो दोनों से छोटा, तो x इज लेस देन इक्वल टू वाई। डी ऑप्शन कर लिया था ना, ये बिल्कुल एग्जाम लेवल है, कराने को तो मैं मुश्किल भी करा देता, पर ये बहुत एग्जाम लेवल है अच्छे से। ठीक है ना, इधर भी नेगेटिव साइन, इधर भी नेगेटिव साइन, तो इधर एक पॉजिटिव नेगेटिव रूट आएंगे, इधर भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रूट आएगा। ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से बड़ा है, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव से छोटा है, तो एक्स वाई से बड़ा है, एक्स वाई से छोटा भी है, तो कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया जा सकता इनके बीच में, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, चलो जी आगे सवालों की तरफ आगे बढ़ते हुए। प्रोडक्ट आए 10 का, सम आए 7 का, 5 और 7, देखो दोनों को जोड़ो, सम आता है +7, प्रोडक्ट करोगे तो +10 आएगा, साइन रिवर्स किया -5 -2। उसके बाद प्रोडक्ट आए 14 का, डिफरेंस आए 5 का, 7 और 2, 7 और 2 का प्रोडक्ट आता है 14, डिफरेंस आता है 5 का, पर मुझे -5 का चाहिए, इसलिए मैं -7 + 2 लूंगा ताकि -5 का प्रोडक्ट आए, सॉरी सम आए -5 का। तो ये इसका साइन रिवर्स करोगे तो क्या आएगा +7 -2, कॉफिशिएंट दोनों के नहीं है, 1 1 है कॉफिशिएंट दोनों के, तो -5 इससे और इससे दोनों से छोटा है, -2 इसके बराबर है और इससे छोटा है, तो x छोटा भी है y से, x बराबर भी है। बहुत ही साधारण, आंसर भी बच्चों का आ गया। यही चाहिए मुझे आपसे कि आप इतनी ही एक्यूरेसी से सॉल्व करें।
देखो बच्चों, प्रोडक्ट आए 120 का, सम आए 26 का, 20 और 6, 20 का 6 गुना 120 होता है, ठीक है। तो +20 + 6, साइन रिवर्स किया तो क्या आएगा, -20 -6। उसके बाद प्रोडक्ट आए 35 के 4 गुना यानी कि 140 का, और सम आए 14 का, 24 का। तो 14 और 10, 14 और 10 का सम होता है 24, 14 और 10 का प्रोडक्ट होता है 140, +14 + 10, साइन रिवर्स किया, -10 -14। बहुत बढ़िया जी। अब कॉफिशिएंट्स की बारी आ रही है अभी, तो कॉफिशिएंट्स को देखो ध्यान से। कॉफिशिएंट्स में कुछ कट रहा है क्या, कट तो रहा है यार, 4 से काट सकते हो, 2 और 1 की रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, या तो ऊपर 2 से डिवाइड कर दो या नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ मर्जी कर दो। आप ऊपर 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं होता कि नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर आ गया -10 -3, नीचे आ गया -10 -14, कंपैरिजन कर दो, माइनस का 10 इसके बराबर है, इससे छोटा, इससे बड़ा है, अभी तक ये आया है। माइनस का 3 ओ इन दोनों से बड़ा है, माइनस का 3 इन दोनों से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन इक्वल टू y। यही आंसर आया था, बता दो यार, यही आंसर आया था, सही है। अगला क्वेश्चन ध्यान से करना, गलती नहीं चाहिए मुझे किसी से भी। प्रोडक्ट 24 का चाहिए, सम 11 का चाहिए, 8 और 3 +8 + 3, साइन रिवर्स करोगे -8 -3। प्रोडक्ट चाहिए 90 का, सम चाहिए 19 का, 10 9 +10 + 9, साइन रिवर्स करोगे तो -10 -9। ओके, कॉफिशिएंट्स पे आ जाओ। 6 से काटोगे 4 बार कटेगा, 6 से काटोगे 1 बार कटेगा, नीचे 1 है, सोचने की जरूरत नहीं है। ऊपर 4 से डिवाइड कर दो या नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले नंबर तो बहुत बड़े हो जाएंगे अब, पर विद अ नेगेटिव साइन, विद अ नेगेटिव साइन। तो -8 इन दोनों से बड़ा, -3 इन दोनों से बड़ा, x आपका y से बड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से चलेगा। 5 और क्वेश्चन हमने कर लिए, बहुत बढ़िया वाले एग्जाम लेवल। अगले सवाल के लिए 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी सॉल्व करो। देखो ये क्या है, ये 9875, इसको करना है 25 से डिवाइड, फिर जो भी आएगा उसमें 215 जोड़ना है, क्वेश्चन मार्क को उधर भेज दो और 310 को इधर ले आओ। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इतना सा सवाल है। बिल्कुल सर बिल्कुल। काटने को सीधा काट सकते हो आप भाई, 25 का यहाँ पे 3 गुना कटेगा 75, ठीक है। फिर आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 217, फिर 8 गुना काट दो, फिर 3 गुना काट दो। उससे बढ़िया पता है, मेंटली एक चीज सोचो, ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 10,000 में से कितना कम है, 125 कम ही तो है ना। तो अगर आप 10,000 में से 125 कम है ये नंबर, तो जब 25 से काटोगे तो ये 400 बार कटेगा, और जब 25 से काटोगे ये 5 बार कटेगा। तो क्या 395 नहीं आएगी वैल्यू, आएगी तो सही। तो बस फिर क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। 395 आपकी वैल्यू आ गई। ये 215 है और ये 310 है। ये देखो ये कंप्लीटिंग नंबर है, 5 इसको दे दो, 5 इसको दे दो, ये 400 बन जाएगा। 400 और 210 आएगा 610, 610 में से 310 घटाओगे तो 300 मिल जाएगा तुम्हें। आंसर तुम्हारा सीधा सीधा। दिमाग में सॉल्व करनी है ये चीज, दिमाग में सोचनी है कि ये 10,000 में से 125 कम है। 10,000 को 25 से काटेंगे 400 आएगा, 125 को 25 से काटेंगे 5 आएगा, 400 - 5 395, ये 215, ये 310, जोड़ दिया तो 400 और 210 610 आ गई वैल्यू, 610 में से 310 गया 300 आ गई वैल्यू। बहुत सही। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। दिखने में ये मुश्किल लग सकता है क्या,
अरे दिखने में भी नहीं लग रहा यार, निपटाओ। 10 सेकेंड। क्या कर रहे हो यार? ये 16 गुना 31 गुना 9 ही तो है, और क्या है? और कुछ है क्या? नहीं है। 16 का 3 गुना 48 होता है 480, और 16 का 1 गुना 16 तो 496 का 9 गुना करना है। 500 का 9 गुना कितना होता है? 4500, और 4 का 9 गुना 36। सो यू विल गेट 4464 एज योर आंसर। एक तरीका ये है इसको करने का। एक तरीका है 16 का 9 गुना देखा 144 आया, 144 का 31 गुना करना है ना। 144 का 3 गुना होता है 432, बड़ा फेमस है, बहुत यूज होता है। तो 30 गुना इतना होगा, और उसके बाद 1 गुना इतना होगा। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा 4464। ठीक है, ऐसे चलने वाला है। दोनों तरीके अपने आप में खास हैं, बहुत बढ़िया हैं। करो 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 अगला सवाल। देखो 300 में से 150 कम है, 145 सॉरी, 300 में से 145 कम है ये, प्लस 30 इंटू 12 यानी कि 360, ऐसा है ये। सो ये आ गया 660, और उसमें से 145 गया, कितना आ जाएगा? देखो 500 और 15, 515। सेटल है, एकदम सेटल है। अगला सवाल, रुकना नहीं है। देखो 25 का 8 गुना कितना होता है? 200। इसमें से 200 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 1479। और वो 1155 आके इसमें से घटेगा तो कितना बच जाएगा? आप बताओ, जल्दी बताओ फटाफट से। आपको मिलेगा 321। ये आ रहा है क्या? सॉरी 79 है, सॉरी, ठीक है ठीक है ठीक है। 1470, 200 काटोगे तो 1479 बच जाएगा। ठीक है, और उसको भी अगर आप काटोगे तो 324 आ रहा है। ठीक है, मेरी गलती हो गई, 324 आ रहा है। 324 किसी क्वेश्चन मार्क स्क्वायर के बराबर है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू दो आएंगी, एक +18 एक -18। ऑप्शन में +18 नहीं है, -18 है, जो कि इक्वली करेक्ट है। +18 भी उतना ही करेक्ट है, -18 भी उतना ही करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अगला स्क्वायर से भरा हुआ सवाल, ये रूट है, ये ध्यान रखना, ये रूट है। देखो यार 10,000 का रूट क्या होता है? 100 का डबल ही तो, 100 का स्क्वायर ही तो होता है 10,000। 100 इंटू 100, तो इधर से रूट आ गया 100। ठीक है, ये 28 का स्क्वायर आएगा, इधर से 46 का स्क्वायर आएगा। अब यहां पे आपने स्क्वायर किया, 46 का स्क्वायर करोगे, 50 से 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16, 50 से 4 कम है, आप 25 से भी 4 कम कर दो, ये वैल्यू आ जाएंगी, ये वैल्यू आ जाएंगी। कंप्लीटिंग नंबर्स हैं, ये उठा के इसको दे दिया आपने, ये 16 उठा के इसको दे दिया आपने, 800 और 2100, 2900, 2900 माइनस 100, 2800 आ जाएगा। क्या कर लिया था हमने? ज्यादातर सवाल मेंटली खत्म हो रहा है, ज्यादातर सवाल मेंटली खत्म हो रहे हैं। तो अभी तक हम 15 क्वेश्चन वन लाइनर्स, 2 DI कर चुके हैं, यानी कि 25 सवाल कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और पहला सवाल ये है आपका, आपके सामने, जल्दी से सॉल्व करो। सर अगर CND ऑप्शन रहेगा और -18 रहेगा तो कौन सा लेंगे? -18 ही लेंगे यार, गलत थोड़ी है -18। CND का क्या लॉजिक हुआ इसके अंदर? दोनों ही आंसर तो डिटरमाइन कर ही लिया तुमने, बस 2 आंसर्स आए हैं उसके।
अब क्या हुआ, उसने एक बाइक परचेज की, एक बाइक परचेज की, फिर उसको 20% के लॉस पे बेचा। जो वैल्यू आई उस वैल्यू से एक और बाइक परचेज की और उस बाइक को 30% के प्रॉफिट पे बेचा। तो यह उसका फाइनल प्राइस हो गया जो उसके पास आया। आपने बताना है ओवरऑल प्रॉफिट कितना है। दो तरीके, या तो सक्सेसिव का वर्टिकल अप्रोच लगाओ, या x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज प्लस x इंटू वाई बाय 100% लगाओ। x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज प्लस x इंटू वाई बाय 100, 30 इंटू 20, 600 बाय 100, और माइनस का साइन भी लगेगा, -6। सो दिस विल गिव यू 4%। तो ओवरऑल 4% का फायदा हो गया। ठीक है, 84,000 लगाए थे उसने, 84,000 का 1% होता है 840, और 4% होगा इसका 4 गुना, मतलब 3200 प्लस 160, 3360 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया इसको। ठीक है, 3360 रुपए का प्रॉफिट हो गया। एक तरीका तो ये है इसको करने का। क्या फॉर्मूला होता है सक्सेसिव चेंज को देखने का? x परसेंटेज प्लस y परसेंटेज प्लस x इंटू वाई बाय 100%। साइन के साथ चलना है, कोई वैल्यू बढ़ रही है तो प्लस लगाना है, कोई वैल्यू घट रही है तो माइनस लगाना है। जैसे कि यहाँ पे पहले 20 घट रहा था तो -20, फिर 30 बढ़ रहा था तो +30, -20 गुना +30 कितना हो जाएगा? -600 बटे 100 आएगा, -6। सॉल्व कर लिया तो प्लस का 4% आ गया। ओवरऑल 4% का चेंज हुआ, हम ये बात बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका इसका वर्टिकल अप्रोच भी लगा सकते थे। अब 20% कम होना मतलब 1/5 कम होना, मतलब 5 पे 1 कम ही आना, यानी कि 4 हो जाना। फिर 30% यानी कि 3/10 का इंक्रीज होना, मतलब 10 पे 3 का इंक्रीज हो जाना, 13 हो जाना। तो वर्टिकली मल्टीप्लाई करोगे तो 50 पे वैल्यू 52 हो जाएगी। तो अगेन 50 को आप इक्वेट कर दो 84,000 से, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी और आपको 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद बड़ा सिंपल है, ठीक है, इंक्रीज पता लग जाएगा कितना। ठीक है, एक और सवाल तेजी से करेंगे सारे बच्चे फटाफट से। सर एलिगेशन लगा सकते हैं? क्यों भाई, एलिगेशन कैसे लगाओगे? इंडिविजुअल कॉस्ट प्राइसेस बताएं दोनों के? नहीं बताना, फिर निकालने पड़ेंगे, लेंदी हो जाएगा। और वैसे भी वो सक्सेसिव चेंज है, उधर नहीं एलिगेशन लगेगा। गड़बड़ कर दी बहुत सारे बच्चों ने। ठीक है भाई, मेरे ध्यान से सुनो। अलग अलग तरीके से डेटा दिया हुआ है आपको। वो कह रहा है कि अमन का जो स्कोर आया है वो 30 कम आया है मोहित से, मोहित का स्कोर 50 ज़्यादा आया है सोनम से, रेहान का स्कोर 80 आया है जो कि 20 ज़्यादा है सोनम से, विकास का स्कोर 60 लेस है मैक्सिमम मार्क्स से। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ विकास स्कोर इन द एग्जामिनेशन इफ ही गेट्स 40 मार्क्स मोर देन अमन? तो दोनों बातें आपके सामने, सारी चीज़ें सही सही रखी जा रही हैं। ठीक है, क्या क्या लोगों की बात हो रही है? अमन की बात हो रही है, मोहित की बात हो रही है, सोनम की बात हो रही है, रेहान की बात हो रही है। ठीक है, सबसे पहले उसने आपको रेहान का स्कोर दे दिया कि वो 80 है, विच इज 20 मोर देन सोनम। सोनम से वो 20 ज्यादा है, मतलब सोनम का उससे 20 कम है। ठीक है, इतनी बात ठीक है। सोनम से 50 ज्यादा मोहित के आए हैं, मतलब 110, और अमन के 30 कम आए हैं मोहित से। 110 से 30 कम करोगे तो 80 मिल जाएगा, ये मार्क्स हैं इनके। उसके बाद कहता है विकास के स्कोर जो आए हैं वो 60 लेस आया है। विकास का जो स्कोर आया है वो मैक्सिमम मार्क्स से, स्कोर इज 60 लेस देन द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ विकास स्कोर इन द एग्जामिनेशन इफ ही गेट्स 40 मार्क्स मोर देन अमन? तो देखो, अभी उसका क्या है, देखो टोटल आप कैसे निकालोगे? परसेंटेज निकालने के लिए आपको कोई डेटा दिया है इसमें?
अब इसको ये तो पता चल जाएगा यहाँ पे कि अमन के मार्क्स अगर 40 मोर देन अमन मार्क्स हैं, विकास के मार्क्स 40 ज़्यादा अमन के मार्क्स हैं, मतलब 120 मार्क्स हैं। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल का कोई डेटा यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द टेस्ट, इसमें मुझे कोई गड़बड़ लग रही है। Am I missing something? अच्छा, मतलब वो बेसिकली रिलेट कर रहा है। मुझे लगा यहाँ पे एक इफ मेंशन किया हुआ है, इफ नहीं मेंशन किया हुआ, फिर ठीक है। अगर ये 120 मार्क्स उसके 60 मार्क्स से 60 मार्क्स कम है, मतलब 180 आ गया, ठीक है। तो 120 180 का कितना परसेंटेज है वो ये आपसे ये पूछ रहा है। ये अप्रोक्सीमेटली 2/3 यानी कि 66.66% है। मुझे लगा ये पूछ रहा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज मार्क्स इफ विकास स्कोर इन द एग्जामिन। इफ अगर वहां इफ तो दिया हुआ है बट वो कंडीशन ओरिएंटेड नहीं दिया हुआ, वो आपको सिचुएशन ओरिएंटेड दिया हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा ये कंडीशन ओरिएंटेड है। चलो कोई नहीं, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। आपको सबके मार्क्स निकालने का तरीका बता दिया। रेहान के मार्क्स दे दिए, रेहान के मार्क्स से अमन के मार्क्स तक आने का तरीका दे दिया कि भाई इसमें से 20 घटाओ सोनम के आएंगे, उसमें 50 जोड़ो मोहित के आएंगे, फिर 30 घटाओ अमन के आ जाएंगे। अमन के मार्क्स से 40 मार्क्स ज्यादा आए हैं विकास के, यानी कि 120 आए हैं। और जो विकास के मार्क्स हैं, जो 120 है, वो 60 लेस है मैक्सिमम मार्क्स से, मैक्सिमम मार्क्स से 60 लेस है। तो 180 आ जाएगा। 120 में 60 जोड़ दोगे 180 आ गया। तो 120 180 का कितना है, 2/3 है। 2/3 मतलब 66.66%, जो कि अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 67%। ठीक है जी, आगे बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ध्यान से नोटिस करो, तो उसके पास कितने हैं भाई, रमेश के पास 80,000 रुपए हैं। जिसमें से साइकिल, मोबाइल, लैपटॉप खरीदने में कितना पैसा लगा दिया, 10 12 और 28, यानी कि 50,000 रुपए लगा दिए। 28 12 40 और 10 50,000 रुपए लगा दिए। 80 में से 50,000 रुपए तो इसमें चले गए। 80 में से 50,000 रुपए तो ये चीजें खरीदने में चले गए। बाकी 30,000 रुपए का क्या करेंगे देखते हैं। कहते हैं कि बचा हुआ पैसा उसने उठा के बैंक में डाल दिया, जहां 10% इंटरेस्ट आता था, ठीक है। 2 सालों के बाद 10% इंटरेस्ट आता था। 2 सालों के बाद उसने अपना जितना भी तीनों सामान थे ना, वो 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस में बेच दिए। 80% ऑफ द ओरिजिनल प्राइस 40,000, 50,000 का 80% कितना होता है, 40,000। 40,000 में बेच दिए ये। एंड ऑल्सो विड्रॉ हिज एंटायर मनी फ्रॉम द बैंक बाय क्लोजिंग द अकाउंट। 2 साल में कितना इंटरेस्ट आ गया होगा इधर, इधर 2 साल में 10% एक साल में, तो 2 सालों में 10 + 10 + 10 × 10/100। ये तो रट जाना चाहिए अभी तक कि 21% इंटरेस्ट आ जाएगा। इसका 21% कितना आएगा, इसका 21% आएगा 6300 रुपए, ठीक है। तो वो ये बन गया 36,300 रुपए। ओके, तो अगर ऐसा है तो एंटायर चेंज इन द एसेट कितनी है भाई, ये कितना आ रहा है टोटल, 76,300। तो 80,000 रुपए बन गए 76,300। मतलब हुआ तो डिक्रीज है। कितना डिक्रीज हुआ है, 3700 रुपए का डिक्रीज हुआ है। 3700 रुपए का डिक्रीज हुआ है कितने पे, 80,000 पे। तो बस इसको सॉल्व कर लो। 3700 का डिक्रीज 80,000 पे, तो 100 पे कितना, 2 0 काट के ये 4 0 बच कट गई। 37/8 आंसर आ गया। बस इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, 37 को लिखो 40 - 3, 40/8 आया 5, 3/8 होता है 0.375। घटा दो, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 4.375।
625% का डिक्रीज हो गया है। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी बताइए जनाब। जल्दी। एक एवरेज मार्क्स इन द साइंस सब्जेक्ट इज 20 स्टूडेंट्स इज 68, 2 स्टूडेंट्स के गलत मार्क्स पढ़ लिए गए, उसकी वजह से करेक्ट एवरेज बताओ जल्दी से। 30 सेकंड्स का सवाल है ये। जल्दी। रॉन्ग एवरेज क्या लिया आपने? रॉन्ग जो सम लिया है वो कितना है इनका? 113। करेक्ट सम कितना है? 133। अगर आप रॉन्ग को करेक्ट करोगे तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? 20 बढ़ाना पड़ेगा। सम 20 बढ़ जाएगा। कितने बच्चों का? 20 बच्चों का। तो ओवरऑल एवरेज 1 से बढ़ जाएगा। पहले 68 एवरेज था, अब 69 एवरेज हो जाएगा। बिल्कुल एग्जाम लेवल, सटीक, साधारण, सरल। जल्दी से अगला सवाल, रुकना नहीं है, सवाल करके जाने हैं। बच्चों समझो, मेरी बात ध्यान से समझना। वाटर और मिल्क की बात हो रही है। वाटर और मिल्क की बात हो रही है। हमें नहीं पता पहले कितना था, हमें आइडिया नहीं है। टोटल पता है 375 था। फिर हमने क्या किया? 60 डाला वाटर, 40 डाला मिल्क। 60 डाला वाटर, 40 डाला मिल्क। तो मतलब टोटल मिक्सचर 100 बढ़ गया। टोटल मिक्सचर 100 बढ़ गया। 100 बढ़ के 475 हो गया। 475 हो गया तो रेशो आएगी आपके पास वाटर टू मिल्क की 9:10। 9:10। 475 को 9:10 में ब्रेक कर सकते हो क्या? कर सकते हैं सर। 9 + 10, 19 यूनिट्स की वैल्यू 475। 19 का 2 गुना 38, 5 गुना 95, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 25। 9 की वैल्यू 9 गुना 25। 10 की वैल्यू 10 गुना 25। इसमें से 40 घटाओगे 210 आएगी वैल्यू। इसमें से 60 घटाओगे तो 20 और 40 165 आएगी वैल्यू। ठीक बात है। इनकी रेशो बतानी है आपने, आपका सवाल वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल अंदाज में। ठीक है, तो आपने इसकी रेशो बतानी है। आप इसको 15 से काट दो। 15 से काटा 11 आ गई वैल्यू। 15 से काटा 14 आ गई वैल्यू। 11-14 की इनिशियल रेशो आ गई। बस इतना ही सवाल था, निपटा दिया था ना हम सब ने, ये निपटाया था ना। ये करो। इसमें आपको क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक विमेन दुगना समय लेती है एक आदमी के मुकाबले। अगर वो दुगना समय लेती है, टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अ मैन, मतलब उसकी एफिशिएंसी आधी है। मतलब एक मैन के मुकाबले एक विमेन की एफिशिएंसी आधी है। एक मैन 2 यूनिट काम करते हैं तो एक विमेन 1 यूनिट काम करती है। मतलब एक आदमी 2 विमेन के बराबर काम करता है। एक आदमी 2 विमेन के बराबर काम करता है। या फिर मैं कह सकता हूं कि 2 विमेन एक आदमी के बराबर काम करती हैं। तो यहां पे आपको डेटा दिया हुआ है 24 विमेन का। तो 24 विमेन की जगह मैं कह सकता हूं अगर हम 12 मेन को अपॉइंट करते तो भी काम उतने ही समय में हो जाता,
क्योंकि 2 विमेन 1 मैन के बराबर काम करती हैं, तो यहां पे सीधा सीधा 24 विमेन 12 मैन के बराबर काम करेंगी। तो 36 मैन प्लस 12 मैन यानी कि 48 मैन किसी काम को 9 दिन में कर देते हैं। तो यही काम 16 मैन कितने समय में करेंगे? 36 दिनों में करेंगे। Finish the same work. How many does 16 men will take to finish the same work? 48 1/3 27 अच्छा 27 ने लिखा क्या मैंने? ठीक है, 3 9 are 27। और इसके अलावा पता है मैं और भी स्मार्ट तरीके से देखता है इस सवाल को। कैसे भाई? एक सिंपल सी बात है, एक वुमेन डबल टाइम लेती है एक मैन के मुकाबले, तो एक मैन जो होगा आधा टाइम लेगा एक वुमेन के मुकाबले, मतलब एक मैन की एफिशिएंसी डबल होगी वुमेन के मुकाबले। तो अगर मैं 24 वुमेन को अपॉइंट करूं और 12 मैन को अपॉइंट करूं, बात एक ही है ना? तो 36 प्लस 12 48 मैन का मुझे पता है, 48 मैन 9 डेज ले रहे हैं। हमसे सवाल में पूछा गया 16 मैन कितना समय लेंगे, तो भाई 48 मैन का 1/3 है ये, 48 मैन का 1/3 है 16 मैन। तो अगर एफिशिएंसी 1/3 हो रही है तो टाइम 3 टाइम्स हो जाएगा, 27 दिन लगेंगे, 27 दिन लगेंगे, 27 दिन। अगला सवाल, एनर्जी बनी रहे पूरा तगड़े तरीके से। तो यहां पे बात हो रही है सर्कल की रेडियस की और स्क्वायर की साइड की। वो कह रहे हैं कि सर्कल की रेडियस ना 12.5% यानी कि 1/8 लेस है स्क्वायर की साइड की। तो स्क्वायर की साइड अगर 8 यूनिट है तो सर्कल की रेडियस उससे 1 कम यानी कि 7 यूनिट होगी। ये भी ठीक है। दोनों के पेरीमीटर्स का डिफरेंस आपको दिया हुआ है। इसका पेरीमीटर मतलब बाउंड्री की लेंथ पाई 2 पाई आर, इसका पेरीमीटर 4 टाइम्स ऑफ 8। तो ये कितना आ गया? 7 से 60 कट गया तो ये आ गया 44 यूनिट्स, ये आ गया 32 यूनिट्स। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा 12 यूनिट। बट सवाल में दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 24 सेंटीमीटर, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, तो 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8 गुना 2 यानी कि 16 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है स्क्वायर का एरिया क्या होगा, साइड स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई सबको? बता दो, जल्दी से बता दो फटाफट से सारे बच्चे। एज बेस्ड सवाल है, जल्दी से करेंगे। देखो मैं करा रहा हूं, एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50% मोर देन द प्रेजेंट एज ऑफ सन। तो फादर सन और एवरेज, तो कहता है एवरेज जो है वो 50% ज्यादा है सन की उम्र से। तो सन की उम्र अगर 2 यूनिट है, 50% का मतलब 1/2 होता है ना, इसलिए 2 यूनिट माना है। तो 2 यूनिट से 1 यूनिट ज्यादा यानी कि 50% ज्यादा एवरेज आ जाएगा। और दो लोगों का एवरेज अगर 3 यूनिट है तो सम कितना आ गया? 6 यूनिट, जिसमें से 2 यूनिट ये है तो 4 यूनिट ये हो गई वैल्यू। ये भी ठीक है। फिर कहता है इफ 4 years hence the sum of father's age and son's age is 68, find the present age of father। अगर देखो 4 साल बाद 68 ईयर्स का सम आएगा
तो अभी कितना होगा, फादर की एज भी 4 घटा दो, सन की एज भी 4 घटा दो, तो 68 में से 8 घटा दिया, अभी सम आएगा 60। तो दोनों की उम्र का सम है 60, तो फादर की उम्र होगी ऑटोमेटिकली 40 एंड सन की हो गई 20। आपसे पूछ रहा है फादर की प्रेजेंट एज क्या है, 40 इयर्स। बड़ा सिंपल सवाल, सीधा साधारण सरल। कह रहा है मैन सोल्ड सम पार्ट आउट ऑफ 100 kg एट 8% प्रॉफिट एंड सम एट 18% प्रॉफिट, ओवरऑल 14% आया। तो बताइए 8% वाली क्वांटिटी कितनी है। ये तो यार इसके लिए तो पेन भी नहीं चलाएंगे काफी बच्चे। एक पे 8 का फायदा हुआ, एक पे 18 का, और ओवरऑल हुआ 14 का। एलिगेशन लगाया 4, एलिगेशन लगाया 6, रेशो आ गई 2:3। अब वैसे तो सीपी की रेशो आती है 2:3 जब प्रॉफिट परसेंटेज पे एलिगेशन लगाते हो, बट इसने 100 kg को एक होलसम मैनर में दिया है, कंबाइंड मैनर में दिया है, मतलब 1 kg का प्राइस जो है सेम है। 1 kg का प्राइस सेम जब भी होता है तो रेशो सीपी की नहीं, रेशो आती है आपके पास क्वांटिटी की। तो 100 kg को ब्रेक करोगे तो 40 kg 60 kg आ जाएगी वैल्यू। इफ दे आर लुकिंग फॉर 8% प्रॉफिट वाला केस, मतलब 40 kg। अभी तक हम आपके 35 सवाल कर चुके हैं। 5 सवाल दूंगा होमवर्क, ध्यान से करिएगा। 5 सवाल होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से करने हैं सबने, ठीक है। 5 सवाल होमवर्क दे रहा हूं, आंसर चाहिए। 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 सवाल होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 5 सवाल होमवर्क दे रहा हूं, बाकी क्वेश्चंस खत्म कर दिए। मजा आया कि नहीं आया आज के सेशन में, ये बता दो। पीडीएफ अभी तक जो नहीं मिली, माफी चाहूंगा उसके लिए। आज से मैं दोबारा से पीडीएफ देता हूं। पहले क्या था, सेट वाइज कॉम्प्लिकेशन थी, क्योंकि मिक्स्ड क्वेश्चंस पढ़ा रहा था मैं, कोई किसी सेट के कोई किसी सेट के। अब मैंने एक सिंपल कंपाइल्ड सेट बनाना शुरू करवा दिया। तो आप सभी रेडी हो जाओ, आज ही क्लास की पीडीएफ मैं आपको दे देता हूं। मजा आया कि नहीं बताओ कॉमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मैं दे दूंगा, अभी बताता हूं कहां पे, वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन के आंसर कॉमेंट सेक्शन में चाहिए मुझे। एनर्जी पूरी तगड़ी वाली बनी रहे, लाइक कर दो, शेयर कर दो, मचा दो। अब मैं एक से ज्यादा सेशन भी लूंगा एक दिन में, बस आपको पूरा अपना पार्टिसिपेशन रखना है एक सेशन के अंदर, ठीक है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। अभी वो कैसे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम ऐप में सर्च करो @studyfied PDF, ऐसा करके हो जाएगा, ठीक है। अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मुझसे कंप्लीट बैचेस पढ़ना चाहता है तो अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, आओ अनअकैडमी पे। मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, ले लो सब्सक्रिप्शन। अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया चीज नहीं है। अभी आपकी तैयारी कंप्लीट तगड़े तरीके से हो जाएगी। फीस आपकी पूरे साल की रहेगी 7500 रुपीज, और 20 यहाँ पे अभी 10% डिस्काउंट चल रहा है। 10% डिस्काउंट के लिए आप TT10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। TT10 कोड का इस्तेमाल करके आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं, ठीक है। नीचे आपसे एक रेफरल कोड पूछा जाएगा, उस रेफरल कोड में आप यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा TT10 और अप्लाई कर देना। फीस आपकी 10% कम हो जाएगी। कंप्लीट सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक है। मिलते हैं फिर क्लास में 10:30 बजे। अभी आपकी प्लस क्लास है क्वांटम 8.0 बैच, जो बहुत तगड़े तरीके से अच्छे स्तर पे तैयारी को लेके जा रहा है। अभी उसमें हम मिलने वाले हैं और तैयारी को और बेटर करने वाले हैं। और ऐसे लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, सेशन आपके होते रहेंगे। पिछले 6 वीडियोस रिकॉर्डेड जो आपकी आई हैं DI वीकेंड वाली, वो कोई भी मिस ना करे, वो सब देख